नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का छठा अध्याय। शुभदा उपन्यास के छठे अध्याय के अंत के साथ ही इसका पहला अध्याय, जो 2 अध्याय में बटा हुआ है ये उपन्यास, तो इसका जो पहला अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका 7वां अध्याय से इसका दूसरा अध्याय शुरू होगा। 7वां भाग से दूसरा अध्याय शुरू होगा। दोस्तों, मैंने अपने नए चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियों में जो नई कहानी डाली है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आप वहां जाकर मेरे व्लॉग्स और कहानियां सुन सकते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं शुभदा का छठा अध्याय। बिटिया, अब तो नहीं रहा जाता। 3 दिन तक उपवास करने के बाद शुभदा पुत्री ललना की गर्दन पकड़कर रुद्र आवेग से रो पड़ी। बहुत ही स्नेहपूर्वक माता के अश्रु बिंदु पहुंचकर ललना बोली, अधीर क्यों होती हो माँ? ये दिन सदा के तो नहीं रहेंगे, फिर अच्छे दिन आवेंगे। रोते रोते शुभदा ने कहा, भगवान करे तुम्हारी बात ठीक निकले बेटी, लेकिन अब तो सहा नहीं जाता। आंखों के सामने तुम लोगों की इतनी दुर्दशा माँ होकर मुझसे नहीं देखी जाती। अब तो बिटिया मेरे मन में यही बात आती है कि मैं गंगा माता की गोद में स्थान ग्रहण करूं, और तू जिस तरह भी संभव हो इन सब की रक्षा करना, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगना। ओहो, माँ होकर मुझसे तो अब नहीं देखा जाता। शुभदा जिस प्रकार फफक फफक कर रो उठी, जिस प्रकार कातर भाव से उसने बेटी का गला पकड़ रखा था, उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाता। आज कितने दिनों बाद वह अपना धैर्य खो बैठी। कितने दुख कलेश उसने सहन किए, लेकिन आज वह बहुत अधीर हो उठी थी। यही कारण था कि आज उसे संभालना असंभव हो रहा था। जो कभी क्रुद्ध नहीं होता, उसे जब क्रोध आता है तब इतने जोर का आता है कि वह संभाले नहीं संभलता, और जो बहुत ही शांत है उसके हृदय में जब तूफान आता है तो प्रलय आता है। यही हालत शुभदा की भी हुई थी। इस कारण ललना बड़े संकट में पड़ गई थी। वह माता को किसी भी प्रकार से समझा नहीं पाती थी। इस प्रकार धैर्य छोड़ने, रोने धोने से विपत्ति कम ना हो सकेगी। हृदय फटकर गिर पड़े तो फिर उसे संभाल कर रखना संभव ना होगा। गंभीर रात में माँ बेटी यही लेटे लेटे सो गई। शुभदा को स्वामी के लिए बड़ा भय हो रहा था। आज 6 दिन हुए वे घर नहीं आए। उसे ऐसा लग रहा था मानो अपमान और लांछना के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेटी होकर भी छलना ने उस दिन उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित किया था। उसने जिस तरह की फटकार उन्हें बतलाई थी, उसके कारण आत्महत्या कर लेना उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। यही बात आठों पैर शुभदा के मन में आ रही थी। आज भी रात्रि व्यतीत होते होते वह चौंक कर उठ बैठी। ललना को जगाकर उसने कहा, अरे अब्बे नहीं है? ललना उस समय भी अद्र निद्रा में ही थी। इससे वह बात नहीं समझ पाई और माँ के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, कौन कौन माँ? मैं स्वप्न देख रही थी, मानो वे नहीं है। इस प्रकार की बात मुंह से क्यों निकाल रही हो माँ? यह बात समाप्त करके ललना रो पड़ी। इसके बाद शेष रात उन दोनों ने रोते रोते बिताई। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। लगभग 10 बजे स्नान से निपटकर घर की ओर जाते समय कृष्ण देवी मुखर्जी परिवार का हाल लेने के लिए घूम पड़ी। घर में जाकर आंगन में उन्होंने आवाज लगाई, बहू। बाहर आकर शुभदा ने कहा, क्या है दीदी, बैठो। बैठूंगी नहीं रे बहू, देर हो गई। स्नान करके लौटते समय एकाएक इच्छा हो आई कि जरा बहू को देखती चलूं। शुभदा चुप ही रही। कंठ का स्वर धीमा करके कृष्ण देवी ने कहा, बहू जरा सुनो तो। शुभदा जब पास आ गई तब उन्होंने कहा, हारान का कोई समाचार मिला है? नहीं। आज कितने दिन हुए उसे घर से निकले? 6 दिन। 6 दिन हो गए? किसी को ब्राह्मण पाड़ा में नहीं भेजा? किसे भेजूं, कौन है जाने वाला? हाँ यह तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे से क्यों नहीं कहा? शुभदा ने जवाब नहीं दिया। जल की कलसी नीचे की तरफ खिसकी आ रही थी। उसे जरा सा उठाकर कृष्ण प्रिया ने कहा, क्या हाथ में कुछ रुपया पैसा है? कुछ नहीं। तब गृहस्थी का खर्च किस तरह चल रहा है? यूं ही किसी तरह। अभी ललना को जरा मेरे यहाँ भेज देना। जब वे चली गई तब ललना को बुलाकर शुभदा ने कहा, तुम्हें कृष्णा दीदी बुला गई हैं, तनिक हुआ। क्यों? नहीं जानती ना मैं। ललना कृष्ण प्रिया की ओर चली। कुछ देर बाद लौटकर उसने माँ के हाथ पर 2 रुपए रख दिए और बोली, ये रुपए बुआ जी ने दिए हैं। आंचल के छोर में रुपए बांधकर शुभदा ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा भी है?
उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बाबूजी जब आवे तब मुझे सूचित करना। उस दिन शुभदा ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, पूजा की। दालान में काली जी का जो पाठ रखा हुआ है उसके सामने वह हाथ जोड़े बहुत देर तक बैठी रही। तुलसी के चबूतरे पर भी वह बड़ी देर तक मस्तक रगड़ती रही। बात को कुछ थोड़ी वस्तु मंगाकर वह गंगा स्नान कर लौट आई। उस दिन ठीक समय वह अपनी रुचि के अनुकूल भोजन पाकर छलनामयी बहुत ही प्रसन्न हो उठी। हंसती हंसती अपनी गुड़िया का विवाह पक्का करने के लिए दूसरे मोहल्ले में ललिता के घर की तरफ चली। रात में जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तब उस अंधेरे में अपना मुंह छिपाए हुए आज हारान चंद्र ने घर में प्रवेश किया। 6 दिन पहले वे जैसे थे वैसे ही आज भी थे। परिवर्तन हुआ तो केवल उनके वस्त्र में। वर्ण उसका कोयले से भी अधिक काला हो गया था और गिनने पर संभवतः उसमें 100 से भी अधिक स्थानों पर ग्रंथियां बंधी हुई मिलती। समय पर उन्हें ठिकाने से भोजन आदि कराकर शुभदा ने ललना को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, यदि मैं नित्य ही तुम्हारा मुंह देखकर उठा करूं तो बहुत अच्छा हो बिटिया। ललना भी मुस्कुराने लगी। वह बोली, क्यों, क्या बात है माँ? दूसरे दिन सवेरा होते ही ललना अपनी कृष्णा बुआ के यहाँ पहुंची और बोली, कल रात में बाबूजी आ गए। कृष्णा का मुख प्रफुल्लित हो उठा, मानो उनके हृदय की एक बहुत बड़ी दुर्भावना दूर हो गई। मुस्कुराती हुई बोली, आ गए? अच्छी तरह से है ना? हाँ। इतने दिनों कहाँ थे? नहीं जानती बुआ। बहू ने नहीं पूछा? नहीं। तेरी बुआ ने भी कुछ नहीं पूछा? जी नहीं, बुआ जी तो बाबूजी से बोलती ही नहीं। बोलती क्यों नहीं? नहीं जानती। इसका कारण तो बुआ जी स्वयं ही जानती होंगी। 11 बजते बजते केले के पत्ते से ढककर हाथ में एक पथरी लिए हुए कृष्ण प्रिया शुभदा के पास पहुंची। उन्होंने कहा, बहू जरा सी तरकारी ले आई हूं, हरान को दे दो। शुभदा ने हाथ से पथरी ले ली और बगल ही के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वे इसी कमरे में हैं। शुभदा का तात्पर्य समझकर कृष्ण प्रिया ने कहा, होंगे। इस समय उनके पास जाऊंगी नहीं, घर में सारा सामान खुला है। कृष्ण प्रिया लौटी जा रही थी किंतु द्वार से बाहर पैर रखने से पहले ही वे लौट आई और शुभदा के बोली, बहू क्या तुम हरान से एक बात पूछ सकोगी? कौन सी बात? यही कि वे इतने दिनों तक कहाँ थे? सिर हिलाकर शुभदा ने कहा, अच्छी बात है। हारान चंद्र जब बैठे भोजन कर रहे थे तब शुभदा ने धीरे से पूछा, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? हारान चंद्र का मलिन मुख और भी मलिन हो गया। धरती की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, पेड़ के नीचे। अब शुभदा कोई और बात पूछ ना सकी। दूसरे दिन दोपहर को कृष्ण प्रिया फिर आई। बहुत तरह की बातें करने के बाद उन्होंने कहा, बहू क्या वह बात तुमने पूछी थी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे पड़ा था। दूसरी बातें उठी। चलते समय कृष्ण प्रिया ने कपड़े के नीचे से 2 थाल निकाल कर कहा, ये घर में पड़े हुए थे, इस कारण से ले आई, हरान को दे देना, पहन डालेंगे इन्हें। शुभदा ने हाथ फैलाकर वे थान ले लिए। कुछ क्षण तक तो शुभदा मुंह की तरफ देखने के बाद कृष्ण प्रिया ने कुछ मंद स्वर में कहा, देखो बहू, हारान जब पूछे कि किसने दिया है तब और किसी का नाम बतला देना, मेरा नाम मत बतलाना। तनिक हंसकर शुभदा ने कहा, क्यों? यूं ही, और यदि बतला दूं तो तुम्हें तुम्हारी कृष्णा दीदी की सिर की सौगंध। फिर दिन पर दिन बीतने लगे। हारान चंद्र इस बार जब से घर आए बाहर नहीं निकले। इससे उनकी तरफ से शुभदा का भय दूर हो गया, उनकी दुर्भावना का अंत हो गया था। परंतु गृहस्थी का खर्च, यही तो असली कारण था। किसी दिन एक आदमी ने 1 रुपया दान कर दिया, किसी दिन एक आदमी ने 2 रुपया भिक्षा के रूप में दिए। इससे तो एक परिवार का पालन होता नहीं। परंतु शुभदा की चिंता का केवल इतना ही कारण तो नहीं था। माधव के मुख की ओर देखते ही उसके शरीर का आधा खून पानी हो जाया करता। ऊपर से छलना भी उसकी चिंता का कारण थी। वह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, विवाह के योग्य हो गई थी। 2-4 मास और व्यतीत हो जाने पर समय का अतिक्रमण हो जाने की संभावना थी। उसकी ओर दृष्टिपात करने पर शुभदा को उद्धार का कोई साधन दृष्टिगोचर नहीं होता। माधव के कारण उसे जितनी चिंता थी उससे कहीं अधिक चिंता छलना के कारण। माधव का मुख देखने पर जब शुभदा के शरीर का खून पानी हो जाता था, छलना का मुख देखने पर उसके शरीर में अस्थि पंजर तक तरल हो उठने का उपक्रम करते। लगातार इन सब दुश्चिंताओं के कारण शुभदा का शरीर जो प्रतिदिन सूखता जा रहा था, उसकी ओर चाहे और किसी का भी ध्यान न गया हो, किंतु ललना की दृष्टि से वह छिपा नहीं रह सकता था। ललना देखा करती कि आजकल माँ गंगा जी के तट से एक घड़ा जल लाते लाते हाँफने लगती है। तरकारी बनाते समय आलू और परवल के छिलके छुड़ाने में अब उनके हाथ रुक जाते हैं। गांव की कोई भी स्त्री सुपारी काटने में शुभदा की बराबरी नहीं कर सकती थी, परंतु आजकल उसका सरौता बराबर नहीं चलता। सुपारी का कोई टुकड़ा मोटा हो जाता है तो कोई पतला। भोजन भी अब वह 2 बार के स्थान पर एक ही बार
दिन को 4 बजे किया करती थी। आग्रह करने पर वह कहती कि आजकल मुझे भूख नहीं लगती। माता की इस अवस्था के कारण ललना प्रायः एकांत में बैठकर आंखें पहुंचा करती। किसी किसी दिन तो वह कमरे का दरवाजा बंद करके खूब रोती थी। इससे अगर कुछ फल होना संभव होता तो वह तो हो सकता था, लेकिन इस संसार में तो वह नहीं होता। आज एकादशी थी। रसोई घर में जाकर ललना ने देखा कि माँ खाना बना रही है। उस दिन का सारा कामकाज समाप्त होने पर ललना माधव के पास जाकर बैठी। माधव ने कहा, उसके संबंध में क्या हुआ दीदी? किसके संबंध में माधव? वहां जाने के संबंध में। ललना भी कुछ देर तक चुप रही। बात को जरा सा सोच कर वह बोली, वही बात जो आज तुम्हें बतलाने आई हूं माधव। आंतरिक आग्रह के कारण माधव उठ बैठा। उसने कहा, क्यों दीदी, कब तक जाना होगा वहां? मैं कल जाऊंगी, तुम कल जाओगी और मैं? पहले मैं जाती हूँ, बात को तुम भी आ जाना। कुछ उतावला सा होकर माधव बोला, क्यों? यदि हम तुम साथ ही चलें तो क्या हानि होगी? ललना ने कहा, उस अवस्था में माँ बहुत रोएगी। रोती रहे। छी, ये अच्छी बात नहीं है, अभी मुझे जाने दो। तो फिर कब आओगी? जिस दिन तुम्हें जाना होगा उसी दिन मैं एक बार फिर आऊंगी। बीच में नहीं आओगी? तो मैं कब आऊंगा? जिस दिन मैं तुमको लेने आऊंगी। आओगी ना? हाँ। क्या तुम्हारे जाने पर माँ रोएंगी नहीं? मालूम तो पड़ता है अवश्य रोवेंगी। माधव जरा देर तक निरुत्तर रहा। बात को वह बोला, दीदी तो जाने का कोई काम नहीं है। क्यों भाई? मन में जब यह बात आती है कि माँ रोवेंगी तब वहां जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। तो क्या तू न जाएगा? माधव कुछ देर तक चुप रहा। बात को वह बोला, नहीं जाऊंगा। तो कल मैं जाऊं? चली जाओ। मुझे जब ना देख पावेगा तो रोएगा नहीं, लेकिन मुझे बुलाने के लिए तुम कब आओगी? कुछ दिनों के बाद। तब जाओ, मैं ना रहूंगा। माधव ने की आंख बचाकर ललना ने 2 बूंद आंसू पोंछ डाले। स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, मेरे जाने पर यह सब बातें तुम माँ से मत कहना। ना कहूंगा। माँ जब जो कुछ करने को कहे वही करना। कोई ऐसा काम न करना जिससे उनके मन को दुख हो। ठीक समय पर दवा खा लिया करना। खा लिया करूंगा। माधव, क्या सदा भाई की याद तुम्हें आती है? आती है। वे अगर आए, अगर तुम्हें देखने के लिए आए तो उनसे कहना दीदी चली गई, जिस समय कोई यहाँ न रहे उस वक्त एकांत में कहना। अच्छा। इतने में शुभदा ने आकर कहा, बड़ी रात हो गई बेटी, अब जाकर तुम सोती क्यों नहीं? उस बात के उत्तर में माधव ने कहा, माँ, दीदी आज मेरे पास सोएंगी। दीदी को छोड़ने की उस समय माधव की किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं हो रही थी। यह बात संभवतः शुभदा समझ गई। इससे उसने कहा, अच्छी बात है, यहीं सोए, मैं जाकर ऊपर छलना के पास सो जाती हूँ। शुभदा के चले जाने पर भाई बहन में फिर काफी समय तक बातें होती रही। अंत में माधव चंद्र सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल ललना को कोई भी न देख पाया। सूर्य उदय के पूर्व ही वह घर के जो जो कार्य कर लिया करती थी वे अब तक पड़े थे। 8-9 बजे जाने पर भी उसका पता न चला तो शुभदा ने माधव से पूछा, तेरी दीदी कहाँ गई? छलना से भी उसने पूछा, तेरी दीदी कहाँ गई? सभी ने कहा, मालूम नहीं। अधिक देर होते देखकर शुभदा कुछ काम स्वयं करने लगी। छलना ने भी उस दिन उसे बड़ी सहायता की। भोजन तैयार हुआ, सब लोगों ने खाया, लेकिन दोपहर हो जाने के बाद भी ललना लौट कर न आई। रासमणि खोजने के लिए गई। छलनामयी भोजन करने के बाद आसपास के घरों में खोजने के लिए गई। उसने कहा, अगर किसी के घर में वह होगी तो उसे बुला लाऊंगी। संध्या होने से पहले लौटकर रासमणि ने कहा, कहीं भी वह दिखाई नहीं पड़ी, घर में आई है क्या? नहीं तो। संध्या हो जाने पर छलना भी आई। उसने कहा, दीदी तो गांव में नहीं है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन ललना लौटकर नहीं आई। हरान चंद्र जब से लौटकर आए हैं तब से वे घर से निकले नहीं। ललना के संध्या तक लौटकर ना आने का हाल सुनकर उन्होंने कहा, बात तो सचमुच चिंताजनक है। लड़की गई कहाँ? अंत में वे भी उसे खोजने के लिए निकले। रात में 12 बजे के बाद लौटकर आने पर उन्होंने कहा, बात तो बहुत चिंताजनक है। कुछ समझ में नहीं आता कि लड़की गई कहाँ। सारे दिन उपवास करने के बाद शुभदा रोने लगी। रासमणि भी रोने लगी। छलना भी रोई। केवल माधव चंद्र के मुंह से वैसी कोई भी बात नहीं निकली। घर के सभी लोगों को इतना अधिक व्याकुल होकर रोते देखकर एक बार उसके मन में आया कि बात प्रकट कर दे, लेकिन उसके बाद ही स्मरण हो आया कि दीदी मुझे बतलाने से रोका है। इसलिए माँ के आंसू देखकर भी वह मौन ही धारण किए रहा। दूसरा दिन आया। सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, रात हुई, फिर प्रातःकाल होने पर सूर्य उदित हुआ। बाद को यथा समय सूर्य अस्त भी हुआ, लेकिन ललना नहीं आई। गांव के सभी लोगों ने यह बात सुनी। सभी लोगों को वह प्रिय थी। इससे उसके इस प्रकार
एकाएक गायब हो जाने के कारण गांव के सभी लोग दुखी हुए। किसी ने आंसू बहाए, कोई शुभदा को समझाने आया, कोई तरह तरह के अनुमान करके गायब होने का कारण खोजने लगा। इस प्रकार 4-5 दिन का समय बीत गया। शुभदा पहले माधवचंद्र के सम्मुख भी ललना के लिए रो पड़ी थी, लेकिन जब स्वयं माधवचंद्र की दशा की तरफ उसका ध्यान गया तब उसने सारे आंसू रोक लिए। माँ का अधिक कलेश देखने पर संभव था कि वह भीतर की बात कह डालता, किंतु जब उसने देखा कि सारा मामला शांत हो गया तब वह कुछ नहीं बोला। माधवचंद्र के रंग ढंग के कारण शुभदा को विस्मय अवश्य हुआ। वह सोच रही थी कि भला माधव क्यों नहीं अपनी बड़ी दीदी के संबंध में कुछ पूछता। एक बार भी वह मुंह से नहीं निकालता कि दीदी गई कहाँ है। शुभदा को थोड़ी बहुत शंका भी हुई कि माधव शायद कुछ जानता है, लेकिन साहस करके यह बात पूछ नहीं पाती। ललना को घर से गायब हुए 6 दिन बीत गए। आज नंद धोबिन ने मछलियां पकड़ते पकड़ते देखा कि एक ऐसे स्थान पर जहां कोई नहीं है, चौड़े लाल किनारे की एक साड़ी पड़ी हुई है। आधी वह पानी में है और आधी जमीन पर। साड़ी भर में बालू लिपटी हुई है। हारान बाबू के घर के नजदीक ही उसका भी घर था। वह साड़ी पहनते हुए ललना को काफी दिनों से देखती आ रही थी। इससे उसे संदेह हुआ कि संभवतः यह साड़ी ललना की हो। परंतु तुरंत ही आकर उसने यह बात रासमणि को सूचित की। वे दौड़ती हुई गंगा घाट पर गई। साड़ी पहचानने में देर नहीं हुई कि ललना की ही थी। रासमणि रोते रोते साड़ी उठा लाई। शुभदा ने देखा, हारान चंद्र ने देखा, छलना ने देखा, पास पड़ोस के 10 आदमियों ने देखा। बात ठीक ही थी, साड़ी ललना की ही थी। अपने हाथ से ही उसने उसे सी लिया था, अपने हाथ से ही उसने उसमें पैबंद लगाया था, अपने हाथ से ही एक कोने में लाल रंग के धागे से उसने अपना नाम लिख रखा था। अब भी क्या कोई संदेह करने की बात रह गई थी? मूर्छित होकर शुभदा गिर पड़ी। सारे गांव में यह बात फैल गई कि मुखर्जी के यहाँ की ललना पानी में डूबकर मर गई है।